और यह मकबूल जान का कालम, क्या हम नाशुक्री की सज़ा के लिए तैयार हैं? इससे ज़्यादा नाशुक्रेपन और अल्लाह पर तवक्ल कमी का क्या इजहार होगा कि जब से पाकिस्तान की सरज़मीन पर कोरोना ने अपने कदम रखे हैं, इक़्तिदार की मुसनद पर बैठे हुए सियासतदान और उनके मवासलाती हवारी सिर्फ एक ही राग अलापे जा रहे हैं कि हम भूख से मर जाएंगे। अगर इस खौफ का इजहार ज़िम्बाब्वे, चाड या मडागास्कर जैसे ममालिक का वज़ीर-ए-आज़म या उनके अहल इक़्तिदार करते तो दुनियावी वसाइल के एतबार से भी समझ आने वाली बात थी कि ये ममालिक खुराक की कमी के एतबार से बनाए गए आलमी अदारा खुराक के इंडेक्स में सबसे आखिर में आते हैं। पाकिस्तान तो उन ममालिक में से है जहाँ खुराक इंसानों की ज़रूरत से भी ज़्यादा पैदा होती है। जो मुल्क पर हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ मैट्रिक टन चावल पैदा करे और ज़रूरियात से ज़्यादा तकरीबन 45 लाख मैट्रिक टन गैर मुल्की मंडियों में बेचे, जो तकरीबन 3.25 करोड़ मैट्रिक टन गंदम पैदा करे, लोग पेट भर कर खाएँ और फिर 15 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट भी करें, जहां हर साल तकरीबन 50 लाख मैट्रिक टन दालें पैदा हों और उनमें से भी 1.5 लाख मैट्रिक टन बैरून ममालिक बेचने के लिए बेची जाएं। ऐसे ममालिक में अगर दिन रात ये राग अलापा जाए कि जहां लोग भूख से मर जाएंगे तो अरबाब इख्तियार की अकल पर मातम करने को जी चाहता है। हर रोज़ चंद चेहरे टेलीविज़न पर आकर यही खौफ फैलाने की कोशिश करते हैं। उनके पास इस खौफ के पीछे कोई दलील नहीं है। कोई पूछे कि आपके पास मालूमात हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कितने दिनों तक की खुराक मैसर है, कितनी गंदम, दालें और सब्जियां मौजूद हैं और कितने हफ्तों के बाद इस मुल्क में फाके शुरू हो जाएंगे और कब लोग भूख से मरने वालों की लाशें उठाकर कब्रिस्तानों का रुख करने लगेंगे। इन तमाम सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं। ये वो डंडोरची हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से निकले हुए इस फ़िक्रे को बार बार दोहराते हैं कि अगर लॉकडाउन जारी रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। किसी के पास कोई अदद शुमार नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं। पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट जिसे गुज़श्ता 30 सालों में दीवार की मक्खी बना दिया गया था, वो खान साहब के ज़माने में भी नाराज़गी के खौफ से सच नहीं बोलता, हकीकत बयान नहीं करता। यही वजह है कि पाकिस्तान का इंतज़ाम व इंसराम मगरब पलट माहिरीन के कब्ज़े में जा चुका है, जिन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इस मुल्क की गाँव की मईशत कैसी होती है। एक ऐसी खुदमुख्तार मईशत जिसे अपनी ज़रूरियात के लिए सिर्फ नमक बाहर से मंगवाना पड़ता है और वह इसी हालत में कई सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही सदियों से ज़िंदा चलते रहते आ रहे हैं। कोई भी इन लोगों में से ऐसा नहीं जो रोज़ इस मुल्क का खौफ का ये भाषण देने वालों को कहे कि हम भूख से मर जाएंगे। ये बता सके अदद शुमार के मुताबिक इतने दिन, हफ्ते, महीने के बाद मौत का फरिश्ता इस मुल्क में भूखों को अपने साथ ले जाना शुरू करेगा। लेकिन इस सब के बरक्स दुनिया भर के माहिरीन और पाकिस्तान के डॉक्टर्स और माहिरीन सब यकज़बान होकर कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी अवाम ने कोरोना के मामले में एहतियात ना की और हुकूमत ने लोगों को खुली छूट दे दी तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सड़कों और रास्तों पर तड़पते हुए जान देने लगेंगे, क्योंकि अस्पतालों में इतने बिस्तर मैसर नहीं होंगे और ना ही इतने डॉक्टर और दीगर स्टाफ जो कि उनका इलाज और देखभाल कर सके। आलमी अदारा सेहत से लेकर दीगर तमाम गैर जानबदार ज़राए इस खौफ का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम में खुद एहतियाती का अंसर बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर हुकूमत ने सख्त इक़दाम ना किए तो मई के बाद अमवात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शायद हम इस मुल्क को चलाने की सलाहियत से आरी हो चुके हैं, या फिर हमारी नीयतों में कोई फतूर आ चुका है कि हम ढंग से इस नेमतों से माला माल मुल्क में आफत से निपटने के लिए भी मनसूबा बंदी नहीं कर पा रहे। आज से 2 माह कबल पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो चुका था कि कोरोना किस कदर ख़तरनाक और इसे कैसे रोका जा सकता है। दुनिया भर के ममालिक ने अपने वसाइल का जायज़ा लिया, सेहत की सहूलतों का अंदाज़ा लगाया, फिर सख्त कवानीन के ज़रिए वो तमाम शॉपिंग मॉल्स, तफरीही सहूलतें, कारोबारी मराकज़ और सनतें वगैरह मुकम्मल बंद कर दी। ये तमाम मराकज़ इतने बड़े थे कि उनके एक शहर की मईशत में पूरे पाकिस्तान की मईशत समा जाए। उसके बाद उन्होंने अपने लोगों तक खुराक के लिए कम से कम सरमाया पहुंचाने का बंदोबस्त किया। चूँकि वहाँ सब लोग बैंकों और क्रेडिट कार्ड वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, इसलिए ये काम बहुत आसान था। ट्रंप ने एक ख़ास आमदनी वालों के बैंकों में $1200 फ़ी कस जमा करवा दिए। पाकिस्तान में तो कमाल हो गया।
हर कोई अपना परचम लेकर उठा और कोरोना का मुकाबला करने के लिए दौड़ पड़ा। खैराती इदारे राशन की तकसीम में लग गए। आम आदमी ने भी राशन उठाया और गरीबों में बांटने लगा। हुकूमत ने बेवाओं को बड़े हालों में कैमरों की चकाचौंध में जमा किया और खैराती रकम की तकसीम कर दी। अस्पतालों की जानब देखा तो कुछ भी पल्ले न था। डॉक्टरों के लिए हिफाजती लिबास तक न थे। 15 डॉक्टर शहीद हो गए और 600 के करीब कोरोना का शिकार। अगर कोरोना मरीजों की देखभाल अराकीन असम्बली की ज़िम्मे होती और इनमें से 15 शहीद और 600 कोरोना का शिकार होते तो अब तक कहराम मच चुका होता। अब आखिरी फैसला ये हुआ है कि लॉकडाउन जो पहले ही नरम था उसे कानूनी तौर पर नरम करने के बाद ये कहा गया है कि हमने सब कुछ अवाम पर छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रैफिक चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी जाए और अवाम पर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तानी अवाम के मजाज को अगर कोई जानता होता तो ऐसा फ़ैसला ना करता, लेकिन क्या करें, हम तो मगरब पलट माहिरीन के हाथों ये रकमाल हैं जो किताबें और रिपोर्टें देखकर फ़ैसला करते हैं। किस कदर आसान है ऐसे मुल्क को आफत में संभालना जो ज़री तौर पर खुद कफील हो। पूरे मुल्क को फौरी तौर पर ऐसे इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 घरों पर मुश्तमिल होते। पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ 22 लाख घराने आबाद हैं। 100 घरानों पर मुश्तमिल यूनिट्स बनाए जाते तो 3,22,000 यूनिट्स बनते। इनमें 50,000 के करीब गाँव हैं जो औसतन 1,000 फ़ी गाँव की आबादी वाले हैं, यानी औसतन 100 घरों पर मुश्तमिल एक गांव होता है। यहाँ इलाकाई तौर पर एक मुकम्मल इंतज़ामी बंदोबस्त मौजूद होता है, यानी आपको पूरे मुल्क में सिर्फ 2.5 लाख ऐसे यूनिट्स बनाने थे। मसलन कराची में 13 लाख घराने हैं तो 13,000 यूनिट्स, और लाहौर में 70 लाख घराने हैं तो 7,000 यूनिट्स। इन 100 घरानों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 घर ऐसे होते जो वसाइल की कमी का शिकार होते। अव्वल तो उनकी यूनिट्स के अंदर ही से मुखैर हज़ात मदद फरमा देते और ज़रूरत पड़ती तो सूबाई और मरकज़ी हुकूमत मदद करती। इन 2.5 लाख यूनिट्स के लिए मस्जिद और स्कूल मैसर थे जिन्हें मरकज़ बनाया जाता। मुल्क भर में 10 लाख असातिज़ा, 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर और 5 लाख दीगर महकमों के अलावा हर इलाके के साहिब ज़रूरत मौजूद थे। हर 100 घरानों का यूनिट कई माह तक अपना बंदोबस्त खुद कर सकता था। तईश के मकामात तो मज़ीद कई माह न खुल सकें। आदमी को वबा से लड़ने के लिए एक घर में सोने की जगह, पानी और खाना चाहिए होता। यह सब आसानी से मैसर हो सकता था। कोरोना से लड़ने के लिए मुल्क को एक बड़ी जेल में बदलना पड़ता है तो वहाँ सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ही मुहैया की जाती हैं, और वो तो इस मुल्क में वाफर थी और हैं। लेकिन जब ज़बान नाशुक्री के कलमात अदा करना शुरू कर दे कि हम भूख से मर जाएंगे तो अल्लाह उनको उनके हाल पर छोड़ देता है, उनसे बेपरवाह हो जाता है, अक्ल सलब कर लेता है।